इंदौर के विद्रोहियों का आक्रोश कंपनी सरकार और प्रत्येक अंग्रेज व्यक्ति के विरुद्ध था। 1 जुलाई को जब रेसिडेंसी परिसर में बगावत भड़की तो निशाना रेसिडेंसी भवन और अंग्रेजों को बनाया गया। अधिकारी या कर्मचारी, स्त्री पुरुष या बच्चा, जो भी अंग्रेजों के सामने दिखाई पड़ा उसका बचना मुश्किल हो गया। सीतामाऊ के वकील वजीर बेग ने 1 जुलाई को अपने पत्र में लिखा, तलवार कोतवाल को लगी और पुरानी अफीम कोठी में, जो कि वर्तमान में आयकर विभाग भवन है, 5 अंग्रेज व 4 मेम छुपे थे। लूटने वाले वहां गए सो अंग्रेज ने तमंचा मारा, सो फिर तोपे लगा दी, सो अंग्रेज लोग बाहर निकल आए, सो 2 कालों को तमंचे मारे, जख्मी करे। फिर वो 5 अंग्रेज 4 मेमे मारे गए। अंग्रेज लोग और मेमे लोग मरे पड़े थे और खबर लगी कि 2-2, 4-4 कोसों पर अंग्रेज लोग मारे गए। सादत खां बख्शी हकीम के लड़के ने 1 अंग्रेज मारा। अगले दिन वजीर बेग स्वयं रेसिडेंसी परिसर में गया और उसने जो देखा वह इस तरह लिखा है। दूसरे दिन फजर को हमने जाके खेत देखा, सो उसमें 21 साहब लोग मारे गए, जिनमें मेम तो 6 और अंग्रेज 7, लड़के बच्चे 6, सूजर 2, ईस मुजब मारे गए। 16 लाशें अब तक पड़ी हैं, कुत्ते खा रहे हैं। और उसी बखत से 3 रोज हुई की बाड़े, राजबाड़े के दरवाजे अब तक बंद हैं। सबब के 3 मेम व 2 लोग मारे गए। लड़का 1 बाड़े में पकड़े आए हैं, जिनको महाराजा ने हिफाजत से रखा है, और उन लाशों के वास्ते संदूक भी तैयार कराए हैं। इंदौर रेसिडेंसी की टेलीग्राफ लाइन उन तनावपूर्ण दिनों में उत्तर भारत से दक्षिण की ओर महत्वपूर्ण संदेश भेजने की अत्यंत उपयोगी साधन सिद्ध हो रही थी। डुरेंट 1 जुलाई की प्रातः टेलीग्राफ द्वारा बंबई के गवर्नर लॉर्ड एल्फिंस्टन को इंदौर के लिए सेना भेजने का संदेश बना ही रहा था कि विद्रोह फूट पड़ा। रेजिडेंट के पलायन के बाद रेसिडेंसी पर विद्रोहियों का नियंत्रण हो गया। विद्रोहियों ने सभी उपलब्ध यूरोपीय लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मरने वालों में रोज मैकमोहन, सिविल इंजीनियर थॉमस सेनरी बुक, टेलीग्राफ विभाग श्री एवं श्रीमती आइवरी, श्री एवं श्रीमती डेविड बोन, श्री एवं श्रीमती जेम्स बटलर तथा उनका शिशु मिस्टर डेविड मैकबेथ, उनकी पत्नी और उनके 5 बच्चे, मिस्टर एडविन मुरारे, श्री एवं श्रीमती विलियम नोविस तथा मिस्टर जॉन पेनी प्रमुख थे। एक अनुमान के अनुसार मरने वाले यूरोपीय व्यक्तियों की संख्या 38 से 39 थी। उनके शव बिना कफन के 4 जुलाई तक वहीं पड़े रहे जहां उनकी हत्याएं की गई थी। महू की स्थापना मंदसौर की संधि के अंतर्गत 1818 में एक ब्रिटिश फौजी छावनी के रूप में की गई थी। मेरठ, नीमच, नसीराबाद, महिदपुर व आगर की छावनियों में हुई बगावत के बाद महू बहुत संवेदनशील हो उठा था। इंदौर व महू के क्रांतिकारियों के बराबर पत्रों व संदेशों का आदान प्रदान चल रहा था और उनमें जीवंत संपर्क बना हुआ था। 1 जुलाई 1857 की प्रातः जब इंदौर रेसिडेंसी पर तोपें बरसने लगी तो इन तोपों की गर्जना महू तक सुनाई दी। उधर महू के कैप्टन हंगरफोर्ड ने पर्याप्त सुरक्षात्मक व्यवस्था कर रखी थी। बैरकों के सामने आर्टिलरी तैनात थी। 23वीं भारतीय इन्फेंट्री के गार्ड यूरोपीय परिवारों के बंगलों की सुरक्षा के लिए लगाए गए थे। कर्नल प्लाट ने सतर्कता बरतते हुए उसी शाम यूरोपीय महिलाओं और बच्चों को महू के किले में भेज दिया था। इंदौर से आने वाले मार्ग पर अग्रिम सैनिक दस्ते भेजे गए ताकि इंदौर से आने वाले विद्रोहियों की फौज की सूचना महू के सैन्य अधिकारियों को पर्याप्त समय रहते मिल जाए। महू नगर के चारों ओर सिपाही तैनात थे। शस्त्रागार पर पहरेदारों की संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई थी। महू के सैन्य अधिकारी बाहरी आक्रमण के प्रति पूरी तरह सचेत थे, किंतु उनकी अपनी फौज भी हावी हो सकती थी, इस आशंका पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। रात 11 बजे के लगभग महू छावनी से तोप दागने की आवाज इंदौर में सुनाई दी, जो इस बात का सबूत थी कि महू में विद्रोह हो गया है। वहां नियुक्त 23वीं रेजिमेंट बंगाल इंडियन इन्फेंट्री व 1st रेजिमेंट ऑफ बंगाल लाइट कैवलरी के एक दस्ते ने बगावत की थी। इन विद्रोहियों ने कर्नल प्लाट, फैगन, मेजर हैरिस व अन्य यूरोपीय अधिकारियों की हत्या कर दी थी। अंग्रेजों के आवास गृहों व रेजिमेंट मेस हाउस में आग लगा दी थी। भयभीत अंग्रेज जो किले में छिपकर अपने प्राणों की रक्षा कर रहे थे, इन बागियों का सामना करने के लिए किले से बाहर न आए। सारी रात विद्रोहियों ने महू शहर को खूब लूटा। तड़के वे लोग महू से इंदौर के लिए चल पड़े। अगली सुबह उन्होंने रेसिडेंसी परिसर में आकर अपना डेरा जमाया। महू के इन विद्रोहियों का नेतृत्व मुराद अली खान कर रहा था। इधर रेसिडेंसी के विद्रोहियों का नेता सादत खां था। दोनों में चर्चाएं हुई। 2 जुलाई को ही महू में बागी महाराजा तुकोजी राव होलकर के पास पहुंचे और उन्होंने मांग की कि 1 जुलाई के दिन राजबाड़े में जिन यूरोपीय व्यक्तियों को शरण दी गई है उन सबको बागियों के हवाले कर दिया जाए। महाराज ने उनकी इस मांग को अस्वीकार करते हुए कहा कि वे उनकी शरण में आए हैं, अतः वे अपने शीश भी कटवाकर उनकी रक्षा करेंगे। महाराजा के दृढ़ उत्तर को पाकर महू के विद्रोही वापस रेसिडेंसी लौट गए।